हाय गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपनी लाइफ में गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की नहीं। और थर्ड वाला रीजन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना कि आप भी मेरी बात से एग्री करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रीजन की। वो था कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग भी गई, किसी भी तरह से मैंने हाथ पैर मार कर बहुत ज़्यादा मेहनत कर मैंने कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर भी ली, फिर मैं एक अपर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में ही रहूंगा। बिकॉज जो सरकारी नौकरीज होती है उनकी जो सैलरीज होती है बहुत ही बेसिक होती है, ऑलमोस्ट 50, 60, 70,000 मैक्सिमम होती है। इतनी सैलरी के अंदर आप ना तो महंगा घर खरीद सकते, ना ही महंगी कार खरीद सकते, ना ही कोई आप फॉरेन ट्रिप मार सकते। हालांकि इस सरकारी जॉब से आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो मैं कह सकता हूँ, इतना मैं मान भी सकता हूँ। आप एक रेंज में फंस कर रह जाते हो। बिकॉज जो सैलरी होती है, आप इस सैलरी से ना तो किसी मेट्रो सिटीज में रह सकते हो, ना ही आप जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर आप इन सिटी में रह तो सकते हो, लेकिन ये सिटी इतनी ज्यादा महंगी है, आप इनको थोड़ा सा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 50, 60, 70,000 सैलरी में भी, विच इज़ वेरी गुड सैलरी। लेकिन वहाँ पर ये सैलरी आपको मायने नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पर लोग 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख मंथली भी अर्न कर रहे हैं। तो पहला रीजन तो मेरा यही था कि मैं लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास में तो नहीं रहने वाला। चाहे मैं और थोड़ा सा नीचे चल जाऊँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर जाना, या फिर मुझे कुछ भी नहीं करना है अपनी लाइफ में। मेरे पास 2 ही गोल हैं, या तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊँ कि मुझे मतलब जस्ट कि मुझे एक पैसा नहीं कमाना, या फिर मैं कमाऊँ तो बहुत ही करोड़ों अरबों रुपए कमाऊँ। ये मेरा एक मोटिव है। पता नहीं मेरे अंदर से चीज आती है कि मैं कर लूंगा भाई, आई डू इट यार। एंड सेकंड रीजन है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करना, वो है कि मैं एक अच्छा लर्नर नहीं हूँ। मुझे डेट्स, इवेंट, आर्टिकल्स, स्कीम वगैरह कुछ भी याद नहीं रहता है। ऑलमोस्ट हमारे देश के अंदर हजारों आर्टिकल्स, हजारों इवेंट्स, हजारों डेट्स ऐसी होती हैं भाई, मुझे वो याद ही नहीं होती हैं। आप मुझे जरा एक बात बताओ, जब ये सारी चीजें, सारे डेट्स, इवेंट इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तो हमको इनको याद करने से क्या फायदा? तब भी हमको कन्फर्म इंटरनेट से ही करना पड़ता है। मैं एक मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पर ये इवेंट्स, डेट्स, स्कीम्स वगैरह, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता था, ना ही मुझे याद होती थी। मैं सिर्फ पीसीएम में बहुत अच्छा एक स्टूडेंट था। ऑलमोस्ट मेरे पीसीएम में 95, 96% आए थे, लेकिन मेरे डेट्स, इवेंट ये याद ही नहीं होते भाई। और गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी पड़ती हैं। इसलिए सबसे मेन जो रीजन था मेरा यही था कि मैं एक अच्छा लर्नर हूँ ही नहीं, मुझे सारी चीज़ें याद ही नहीं होती हैं। एंड सबसे थर्ड और इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बात की थी, वो है सरकारी जॉब्स का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वेरी लॉन्ग एंड वास्ट होता है भाई। याद करना ही डिफिकल्ट है। एक सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है, जस्ट सिलेबस को कंप्लीट करने में। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाता है, उसको आप याद करो। इसके अंदर हर सब्जेक्ट होती है भाई, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है और आपको पॉइंट टू पॉइंट याद भी करना है। एंड मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जब ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को याद करते हैं, अगर हमारा बाई चांस किसी भी जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी लर्निंग कहाँ काम आएगी? क्या ये लर्निंग हमको किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब दिला सकती है? नो, नेवर, कभी नहीं दिला सकती। हर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती है, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार जॉब्स होती हैं, 10, 15, 20 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। तो आप सोचो इनका जो विनिंग रेशो वो कितना परसेंट कम है। और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कभी लाइफ में की नहीं, ना ही मैं आगे करना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कमेंट्स करके बताना क्या ये रीजंस वैलिड हैं मेरे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करने की, या फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।